नहीं, अगर नहीं है तो और बोला जाता है थोड़ा करेंगे। सुनिए, और सवाल मैं आपकी बात सुनिए, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको हिंदू संस्कृति का बिल्कुल इल्म नहीं है और क्या बेटियों आपको और बहुत बच्चों पता के है। साथ होता है। मौलाना जबर ने आपको बहुत पता है। गाजियाबाद के अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की फिल्म बना कर बुलाया और उनको रेप किया गया। हामिरपुर में यूपी दिसंबर 2023 मौलाना मुंतजिर जी ने 11 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप करा स्वीट्स दे के। कबीर नगर में फरवरी 2024 अफजल आलम टीचर है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। कर्नाटका में 55 ईयर ओल्ड मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। इनको हर जगह नंगापन दिखाई देता है। कानपुर यूपी अप्रैल 2024 मौलाना सोनू हाफिज 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं और सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, गुजरात में मदानी मदरसे में 13 साल एक मिनट मुमताज भाई राम रहीम पे वो भी नंगा था क्या? बापू चिन्नमय स्वामी हिंदू के लगातार सबका एक तरफा नाम नहीं लिखा। ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है। अच्छा बात करें सारा हिंदू ये कौन सी बात है? खड़ा होता है। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। जी साहब एक मिनट, मैं दे रहा हूं। एक मिनट सीता जी, एक मिनट जवाब दे दूं। मैं आ रही हूं सर, एक सवाल और ले लो फिर आप जवाब दे दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनसे सहमत हूं, न उनकी नीतियों से सहमत हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिस टिप्पणी की जिस तरह से हिंदू सनातनियों की महिलाओं पे, स्त्रियों पे, क्या आपको शोभा देती? आपको माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात अगर यही आपके ऊपर होता, आपकी महिलाओं के ऊपर होता तो सर तन से जुदा करते। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब आप जवाब दीजिए। और है तो बताइए। अच्छा एक बार रशीदी साहब इसको सीरियसली लीजिए, बताइए अभी उनको बोलने दीजिए। अब सुनिए, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने उनको बुलाया, क्या आपने उनके बारे में बोला? कल की पूरी मेरी बाइट उठा के देखिए। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिसने उनको बुलाया सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है, वो अनऑथराइज बैठा हुआ है। उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए, सारे टीवी चैनलों पे चलाए। नंबर 1। अब सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, सुनने दीजिए उनको, सुनिए आराम से। हर वक्त आप ही नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। भाई ने कहा अभी सनातनी, भाई जब सनातनी हिंदू बेटियों के साथ गलत करते हैं उस वक्त सनातनी आप कहां जाते हैं? हम सब बोलते हैं, हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं। यही नहीं करते आप, फिर बीच में बोल रहे हो आप। एक बार कंप्लीट आप गलत बोल रहे हैं। आप बीच, इशिका जी, अरे मोहतरमा अभी तो पढ़ते हुए कांप रही थी आप। गुस्सा मत करो, थोड़ा शांति से बात करो। ये जब मैं देखती हूँ शांति से बात करो। क्या छोटी बच्चियों के साथ क्या करते हैं बोलने तो क्यों नहीं हमें दे रहे हो? शर्म आती है बोलते हुए। नेशनल चैनल पे आके हमें ये बताना पड़ता है कि कैसे 13 साल अगर मुझे बोलने नहीं देना फिर क्या फायदा मेरा बेटा? रशीदी साहब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कही, बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब पूरा देश आपसे इस बात पे नाराज है, अभी भी आप इस अहंकार में डूबे हुए कि जो मैंने कहा वो सही कहा। अरे आप भी तो कह सकते हैं मुझसे भी गलती हो सकती, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। बट जी एक तो मुझे ऐतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। आप मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? पूरी जिंदगी मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया, 50 आदमी बैठे नॉन मुस्लिम। आप सुनिए आप ये तय कीजिए हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हम इस देश के नागरिक हैं। आप तय कीजिए पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं है? जज हैं क्या? आप ये सुनूंगा मैं? क्यों नहीं? तो आप जज हैं। देश के नागरिक हैं कि नहीं? आप सुनिए, आप वहां भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां डिंपल यादव वर्सेस इकरा हसन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली। आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां डिंपल यादव मैं हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान तो आपने किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 50 लोगों को बिठा लिया, एक मुसलमान को बुलाया। अरे आप बुलाया भाई? एक बार बताइए रशीदी साहब, बयान आपने दिया, आपके पास नहीं थे, हमें बोलते, हम बुला के एक रशीदी साहब हम डाइवर्ट हो रहे। मेरा एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक हमें अरे 100 आदमी लेके आते। रुकिए एक मिनट, भाई साहब मैं बैठ जाओ भाई जी, देने के लिए बैठा हूँ, आपका जवाब देने भी नहीं बैठा हूँ मैं। एक रशीदी साहब, रशीदी साहब एक सेकंड मेरी बात, मैं आपका जवाब रशीदी साहब बैठा भी नहीं हूँ। रशीदी साहब अच्छा यहाँ गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब, इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। बात आप कर रहे हैं ना,
हिंदू या तो गालियां दे रहे हैं। कोई भी आप यहाँ गुंडागर्दी मत करो। रशीदी जी, रशीदी साहब, यहाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब, कोई गुंडा संविधान से चलता है। रशीदी साहब, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, ये अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। साड़ी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और आपको बुर्के में ही सब, गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। यहाँ शरिया लॉ भी नहीं शुरू हुआ है। अगर आप गुंडागर्दी मत चलो मेरे सामने। साड़ी पहने समझ नहीं अगर आ आपकी अरे एक यहाँ मिनट। अक्सरियत है तो आप एक मुसलमान को दबा लोगे। पहली हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। ए, बैठ जाओ ब्रदर, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारी बहन वो नहीं थी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी? आवाज नहीं जाएगी तो कितना कहे क्यों उसके पूरा पक्ष जो पूरा खिलाड़ी महिलाएं बैठी थी तुम्हारी बहन नहीं थी? कितने लोग खड़े थे उनके साथ? सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे उनके साथ? ऐसे वहाँ एक फोटो दिखाओ तुम अपना वहाँ का। रशीदी जी, गए थे क्या? रशीदी जी गए थे। गुंडागर्दी कर रहे हो बैठ के। रशीदी साहब, एक मिनट। गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ बैठ के, शांति के साथ सुनो। कर अच्छा रशीदी साहब, चलिए, मुझे डाइवर्ट मत करिए प्लीज। नहीं ये क्या है कि हर आदमी बोल रहा है? अरे आप क्यों? अरे कंडक्ट तो कीजिए। अच्छा एक बार आपसे हो ही नहीं बताइए, रहा मैं है। आपसे क्या कह रहा हूँ। दो आदमी फिर भी conduct नहीं आप कर पा ये रहे हो। सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप विक्टिम बोलने कार्ड नहीं दे रहे हो बदलेंगे ना, आप। हिंदू मुस्लिम। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आपके मन में ये भाव अभी तक नहीं है, आपके अंदर प्रायश्चित का भाव अभी तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, आप कह सकते थे मेरे से गलती से मेरे निकल गया, देश मुझे का नहीं कहना चाहिए था। मेरे देश का संविधान मुझे मेरे धर्म पर अमल करने की बिल्कुल देता है। उसका प्रचार प्रसार करने की। मेरे देश का संविधान दूसरे धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म पे टिप्पणी करने की आजादी नहीं देता। मैंने अपने देश के अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। करिए, कौन मेरा मना कर धर्म रहा है? इसको अच्छा नहीं मानता। कौन मना कर रहा है? नहीं, अरे आप मैंने मेरे देश का संवैधानिक आपने काम सही किया, कहा, गैर आपने सही संवैधानिक कहा। नहीं किया। दूसरी बात सुनिए, हमारे देश का दूसरी संविधान बात सुनिए, तेरे मेरे के मेरे बातें खिलाफ नहीं है। FIR हो गई है, कोर्ट जो आदेश करेगा देखेंगे हम। अरे FIR आपको कोई प्रायश्चित नहीं है? यहाँ जमीन पे तो कौन यही तो फैसला कह रहे करेगा हैं। भाई? क्या कह रहे हैं मेरे सहयोगी? जमीन क्या पे कौन कह रहे हैं फैसला करेगा भाई? आपसे क्या कह रहे हैं? वो आपको जरा भी प्रायश्चित, जरा भी इल्म नहीं क्यों है? करूं मैं कोर्ट में साबित करूंगा ना। आपके सामने क्यों साबित करूं मैं? आप जज थोड़े ही हैं। नहीं, हम जज नहीं है, लेकिन जनता कोर्ट में साबित करूंगा। जनता जनार्दन से कोर्ट बड़ा मुझसे कौन है? पूछेगा क्यों किया आपने? जनता से बड़ा मैं कौन किताबें है? रखूंगा वहां, मैं इस्लामिक मान्यताएं रखूंगा वहां, बताऊंगा कोर्ट को। और आपके सामने क्यों साबित करूं मैं भाई, जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते? एक सेकंड रुक जाइए, ये एक लीजिए। सेकंड रुक जाइए। पहले कोई कोर्ट में जाता है? हाँ। इतनी उम्र हो गई आपकी, पहले कोई कोर्ट जाता है? अच्छा नहीं सुनिए, अरे कुछ होता है तभी तो कोर्ट जाते हैं रशीदी साहब, चाचा कुछ होता है तब कोर्ट जाते हैं, रशीदी जी। पहले कोर्ट नहीं जाता कोई भी। बैठिए नीचे, बैठिए बैठिए अच्छा एक नीचे, मिनट, बैठ जाइए। बैठिए इशिका जी, बोलिए। सोच आप समझ कुछ के बोला आप करो। रशीदी साहब, उम्र बहुत हो गई आपकी, एक मिनट, आपकी उम्र बहुत हो गई, सोच समझ के बोलो, अरे सोच समझ के बोलो। पहले गुनाह होने से पहले कोर्ट कोई नहीं जाता। एक सेकंड बोलिए। पहले कोई गलत काम होता है फिर कोई कोर्ट जाता है। ठीक है रशीदी साहब, ये पहले प्रक्रिया कौन जाता पता है? है, ये प्रक्रिया पता है। हाँ बोलिए। तो क्यों ये बाकी लड़कों के ऊपर नहीं बोले जिनके सर पे टोपी थी? इनको लड़की ही नंगी क्यों नजर आई? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बच्चे जिनके साथ ये बलात्कार हो रहा है, जितने मौलाना मौलवी हैं जिनकी FIR दर्ज हो चुके हैं, पॉस्को के एक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें भी क्या नंगापन नजर आता है जब वो बुरखे में होती हैं? तब क्या हो जाता है? अब तब जवाब आपकी दे ये दूं? बातें कहां चली जाती ठीक है, अभी आप जवाब दे शांत दूं? होकर सुनिएगा, मैं आ रहा जवाब दे हूं। दूं? आप प्लीज बोलिए। थोड़ा शांति रखिए, हाँ। शांति रखिए। आपने एक सवाल किया कि इन लोगों के खिलाफ जो रेप कर रहे हैं, इनके क्या, जब कोर्ट में मामला, आपने कहा FIR हो रही है, जब कोर्ट में अरेस्ट हो मामला, गए। मैं क्या करूंगा उसमें? मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं कोई देश की एजेंसी नहीं हूं। अरे चुप होके सुन तो लो माता जी, चुप होके सुन तो लो। अरे आप गलत जवाब का ये लीजिए आपके हिसाब से यार, ये रशीदी कोई फियर है? जी, सुनिए फिर तो अरे वो अपनी बात तो रशीदी रखेंगे जी, ना। अपनी बात का मतलब आपके दूसरे की सुनो हिसाब नहीं। से- मतलब आप ये कह रहे हैं मेरी सुनो पूरे घंटे पर, वो ना बोले, ऐसा नहीं होता। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जिसके खिलाफ FIR हो गई तो उसको तो कोर्ट तय करेगा ना। बुरखे में थे तब क्या परेशानी अच्छा थी? रशीदी कौन साहब, बुरखे में थे? आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। कौन नारी बुरखे की में थे? वस्त्र नहीं। कौन एक बार बुरखे में? यहाँ पे है। ठीक है इशिका जी, मैं रिजवी साहब को लाना आप चाहता हूँ मस्जिद चर्चा में। के रशीदी अलावा, साहब एक सुनिए, मिनट, मस्जिद के रिजवी अलावा साहब आप से भी कुछ भी पूछ लेते पहनिए, हैं। हमें कोई रिजवी, एतराज नहीं। आई थिंक हम अपनी मस्जिद की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि मस्जिद हमारी में मस्जिद में बच्चियों ऐसा ने नहीं बुरखे चलेगा। पहने हुए थे। अरे, तब हमारी कहाँ से मस्जिद में परेशानी ऐसा आ रही नहीं है? चलेगा। ठीक है। मानसिकता की प्रॉब्लम है हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी मस्जिद में जब ये ठीक है। बच्चे- आप एक काम बात कीजिए। ज्यादा अच्छा, अच्छा है, एक एक काम बार कीजिए, रिजवी- सुनिए, आप एक काम कीजिए। मुमता, अरे एक मिनट रजी से, एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग ठीक है। नहीं, वो देखती बट है। साहब, राणा मैडम, राणा एक मिनट, आप लोगों ने टिप्पणी एक मिनट रिजवी साहब, बहुत, एक मिनट हमने, आप कोर्ट में चले जाते एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रशीद साहब, एक माता जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, उनको हमने बुलाया। रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने शुरुआत में एक बात कही कि भाई किस बात को किस तरह से पेश किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे ये बताइए, जो रशीदी साहब ने जिस बात को जिस तरह से पेश किया, आप उसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि रिजवी साहब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए?
नहीं, मैंने पूरा, कोई नहीं बोलेगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सही है कि उनसे गलती हुई और शरई एतबार से उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कम से कम जब बोलें, साजिद साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, उसको और ज़्यादा पॉलिटिकली कर लिया जाएगा। क्योंकि शरीयत कहती है कि अगर कहीं किसी से गलत हो गया हो तो शरीयत ये नहीं कहती कि उसे और आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, बल्कि उस पर पर्दा डालिए और उसे खामोशी से जाके आप मोहिबुल्ला से कह देते कि भाई आइंदा ये ना करना, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, बजाय ये कि ओपनली। तो ये अगर ये कर लेते तो ये शायद इतनी बड़ी बहस न होती। और सबसे बड़ी हिमानी, सबसे बड़ी बात क्या, रशीदी साहब इस बात की तारीफ करनी होगी। कल जब डिम्पल यादव जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने एक गलत शब्द आपके लिए नहीं बोला। इतना सब कहने के बाद भी ये महानता है, इसको महानता कहते हैं। अखिलेश जी ने नहीं, लेकिन दूसरी चीज, एक मिनट, वो तो बोल ही सकते हैं। एक मिनट भट्ट साहब, अपनी बीवी का साथ नहीं, भट्ट साहब सुनिए तो। अब भट्ट साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए ना भट्ट साहब। हाँ, मैं अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो एक तो ये कि जो इन्होंने किया, ये गलत हुआ ना, ये थोड़ा सा इनको एहतियात करना चाहिए, ठीक नहीं था वहां पे। ठीक है, उन्होंने सही नहीं किया, मस्जिद में जो उसका तकद्दुस है, कोई आदमी चर्च में जाता है, कोई आदमी गुरुद्वारा में, अब देखिए कोई ऐसे जा नहीं सकता, तमाम हर चीज। लेकिन जो दूसरे लोग, मुझे पहली बार हैरत इस बात की है, इंटरवीन कर रही हूँ आपको, सॉरी आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन वो नमाज थोड़ी अता कर रही थी वहां पर, वो नमाज थोड़ी पढ़ रही। अल्लाह का घर है, देखिए ठीक बात है, वो ठीक बात है, वो तो आपको तो अच्छी बात होनी चाहिए कि रशीदी जी कि एक गैर मुस्लिम महिला वहां पर गई, आप रुक जाइए ना एक बार, आप रुक जाइए ना। तो वो तो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ, मैं आपसे वही बात। अरे रुक जाइए, आप कैसे सवाल, आप थोड़ा ना बताएंगे। इंटरवीन कर रही हूँ, मैंने सोचा। हाँ, मैं इंटरवीन कर रही हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड, और आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? रिजवी साहब ऐसा भी नहीं हो सकता। रिजवी साहब सुनिएगा, रिजवी साहब रुक जाइए, आप मुझे मत बताइए। रिजवी साहब पहले मेरी बात भी सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा भी तो आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पूछना और क्या नहीं। आपकी सोच ही गंदी है साजिद साहब, रशीदी साहब, आपकी सोच ये तो आप कर रहे हैं, ये आप नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी गलत तरीके से। उन्होंने कहा नमाज पढ़ते समय हो सकता है गलत तरीके से कहा जा रहा है। उन्होंने ये थोड़ा कि उन्हें नमाज पढ़ने कह रही हैं। क्या गलत तरीके से कहा है, क्या गलत तरीके से कहा है, बताइए, नमाज पढ़ेंगे, बताइए। अरे कौन कह रहा है सामाजिक, मैंने तो यही कहा ना कि क्या वो नमाज कर रही थी, नमाज क्यों नहीं कहूँ, नमाज पढ़ेंगे, क्यों वो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, गलत वो सामाजिक निमंत्रण पर क्यों गलत कहा, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा, बताइए ना, क्या गलत कहा? मैं क्यों मान लूं? मैं क्यों मान लूं? फिर मेरे ऊपर जोर क्यों डालना? सामाजिक निमंत्रण पर गई थी वो, सामाजिक निमंत्रण पर गई थी। कह के गलत नहीं मान रही है, अपनी सही को वापस ले लो। एक सेकंड, आपने कहा कि उनके सर पर पल्लू नहीं था, ठीक है, अब इनकी तरह तो जूम कर किसी ने नहीं देखा कि उनकी गर्दन दिख रही है कि पीठ दिख रही है। ये साजिद साहब की ही सोच हो सकती है या नजर हो सकती है कि वो जूम कर करके देख रहे थे कि फोटो आगे से ली गई है कि पीछे से, ये इनकी सोच दर्शाती है। एनीवे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पल्लू लिया गया हो लेकिन सरक गया हो, उस वक्त वो दोबारा नहीं, और वो फोटो उस वक्त क्लिक किया गया हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं रहा हो हमेशा? और डिम्पल यादव तो एक सादगी का, हमेशा हमने उनको इसी तरीके से देखा है। सोच भी दर्शा रही है। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, डिम्पल, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपकी सोच, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, नहीं मुमताज आलम रिजवी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो एक बार दरियाफ्त कर लेते, पूछ लेते कि भाई ये कैसे हुआ, ये आइंदा नहीं, ये बातें हो सकती थी। इसको इतना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शरीयत यही कहती है, इस्लाम यही कहता है कि आप अगर कोई चीज गलत हो गई उसको और ओपन न कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये अच्छी बात है, यही इस्लाम कहता है कि आप जो है ऐसा नहीं है कि उसको और उछाल दीजिए, उसको मीडिया में ले आइए, ठीक है, इसी तरीके। लेकिन यही बात हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एक मिनट, यही बात जो हम कह रहे हैं इस्लाम के, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि उसको और सियासी उसमें न उलझाइए
क्या और उसको उठाइए, मुमताज भाई बल्कि सुनो। अगर ऐसी अच्छा, चीज है ठीक, तो उसको ये कुछ दबाइए, कह उसको रहे हैं खत्म आपसे। कीजिए। सुनो मुमताज मैं भाई। कहूंगा कि आज साजिद रशीदी साहब, ये हो आप हो कोई हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की इज्जत जो है उछले और समाज में गलत मैसेज जाए। यहीं पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए। पूरी समझ और गलती इंसान से होती है, हाँ, आपसे माफी भी मांग गलती लेनी हो चाहिए। गई, उनसे भी गलती हो गई। और सुनिए एक चीज बता दें, और सुनिए, देखिए इबलीस और आदम, अरे एक मिनट माता जी, देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सुनिए भट्ट साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि माता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, मैं चला आदम जाऊं? और इबलीस। अरे रशीदी साहब, मैं अरे चला साजिद जाऊं? साहब, कहाँ जाओगे? जब मुझे बोलना हमारे- नहीं अरे दे रहे हो रुको, तो मैं सुनो, बैठ के क्या अरे फायदा? हाँ, मैं सुनने के लिए वो थोड़े आप ही आया के भाई तो है, आपसे कह रहे हैं। हूं। अरे मैं सिर्फ सुनने के लिए थोड़े आया हूं। अगर मैं उनसे ना पूछूं फिर आप कहोगे सारे हिंदू बोल रहे हैं। अब मैं उनको मौका एक चुप नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अरे दूसरा साजिद चुप नहीं होता, अरे मैं तीसरा प्रियंका जी, दीन की बात कर रहा हाँ। हूँ, कुरान और हदीस से बात। हाँ, एक मिनट। आदम और इबलीस दो हैं, ठीक है, दोनों से गलती हुई। आदम को मना किया गया था गंदुम न छूना, गेहूं न छूना, छू लिया, उनसे भी गलती हुई। और इबलीस से कहा गया कि आदम का सजदा करो, नहीं किया, दोनों ने गलती की। एक ने गलती मान ली तो आदम कहलाया, आदमी बन गया, इंसान बन गया, और दूसरे ने गलती स्वीकार नहीं की तो वो इबलीस बन गया। अच्छा, ठीक है। शैतान बन अब गया। आप शांत तो रहेंगे। गलती का एतराफ जो है वो कामयाबी की और इंसानियत की पहली सही मंजिल कहा।